आज हम आपको दोबारा लेकर आए लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में सेकंड डे ये एग्जीबिशन का। और मैं आपको दिखाती चलूँ कि आज भी उसी तरह काफ़ी लोगों के यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ कुछ लोगों की तरफ और उनके तासुरात हम पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन में आके इसका हिस्सा बन के। और जिन लोगों की पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे सबमिट हुई हैं तो उनकी क्या फीलिंग्स है और कितने एक्साइटेड हैं कैश प्राइस के लिए। तो बस चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मेरे साथ मोनिका है जिनकी यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट हुई है। तो मैं मोनिका से पूछती हूँ, मोनिका कैसी फीलिंग्स है और क्या फील कर रही है, और ये मुझे बताएं कि कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कि कल जो हम लोगों के यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होगी तो उसके अंदर विन होने के चांसेस हैं या नहीं है? देखें, अभी क्या कह सकते हैं, फीलिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट की लेवल के ऊपर हमें एक चांस मिला है फोटोग्राफर्स को। इससे पहले भी मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, बट वो प्राइवेट लेवल की थी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से थी, मोस्टली गैलरीज की तरफ से या जहाँ से मैंने पढ़ा था आलियांस वहाँ से थी। लेकिन अब ये वाली एग्जीबिशन जब गवर्नमेंट की तरफ से होगी तो आई गेस ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सबके लिए। जब पूरे फोटोग्राफर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो अपना आर्ट डिस्प्ले कर सकें, तो दिस इज़ वेरी गुड। ये जाहिद सर की तरफ से तस्वीरें दी गई हैं अलीम सर को गिफ्ट, और मैं भी बदनीयत हो रही हूँ कि मुझे भी इसमें से एक आध तस्वीर दे दें। अब मैं जाती हूँ, जाहिद सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम एक फ्रेम मुझे भी गिफ्ट दे दिया जाए। मेरा भी हक बनता है कि एक फ्रेम बनती है अपनी तो। एक इसको दे दें बच्ची को। बस इसमें से मैंने खुद डिसाइड करनी है मुझे कौन सी लेनी है, ठीक है? और ये देखें आप, ये कुछ जाना पहचाना चेहरा समीर खान कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स दे रहे हैं। क्या लिखा जा रहा है? इट वॉज अमेजिंग प्रोजेक्शन ऑफ सिंह। थैंक यू समीर, थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? लग नहीं रहा, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सिर्फ एक रूफ के नीचे मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ लोगों के पहनना ओढ़ना, उनका खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ हमें सिंध के फोटोग्राफर ने देख लिया है। न था जाने की ज़रूरत, न खैरपुर जाने की, न ठट्टा जाने की। यहाँ आ जाए लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में। थैंक यू, वी लव सिंध। वी लव सिंध। तो अब हम जा रहे हैं, सईद रज़ा की बर्थडे है आज, तो उनकी बर्थडे का केक काटने। तो अभी मैं तमाम लोगों को जमा कर रही हूँ। हाँ जी अक्सा, तो क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस एग्जीबिशन के बारे में? कैसा मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा तो आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, इसकी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि ये भी हमारी बैंक बहुत जल्दी फेमस हो जाए। हाँ चलिए, आज के एग्जीबिशन के बारे में क्या कहोगी ये बताओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारे मुल्क में फोटोग्राफर्स या कोई भी टैलेंट हो उसको इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये पहली बार हमारे कल्चर डिपार्टमेंट की वजह से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, तो प्लीज़ अवेल करें। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कैमरा भरा पड़ा है आपके टैलेंट से, तो इसको प्लीज़ आके शो करें और इसको एग्जीबिशन का हिस्सा बनाएं। थैंक यू। हम दोनों बहुत पछता रहे हैं कि हमने अपनी पिक्चर क्यों नहीं सबमिट करवाई। बिल्कुल, है ना? और अब हम जा रहे हैं सईद की बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो चलो सबको इकट्ठा करो, सबको इकट्ठा करो। हमारा बर्थडे बॉय कहाँ है? अच्छा, अभी बर्थडे बॉय को हम ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। तो बस बर्थडे बॉय आप आ जाएं तो चलो ठीक है। तो हमारे सईद दादा ज़रा बिजी हैं, वो फ्री हो जाएं तो हम उनसे केक कटवाते हैं। आज केक छुरी के नीचे 2 से 3 केक कटवाने हमने उनसे। और ये बस तैयारियां, सईद की बर्थडे का केक कटने वाला है और तमाम सबको मैं इकट्ठा कर रही हूँ कि चलो सब
तो बस अभी अंदर जाके सईद के बर्थडे का केक कटना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आ जाओ। चलो आमिर। जी जी। बाहर ही रह के अंदर जाओ, इसके आगे तो जाओ। ये एग्जीबिशन के दरमियान एक धमाका हो गया है, ठीक है। तो सईद के बर्थडे बीच में आ गई, हमने कहा क्यों ना आज यहीं पे केक ज़िबा किया जाए। प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं सबसे। ठीक है भाई, ठीक है, आप जाएं भले। मेरे पास पेपर कटर है वैसे। तो सईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आने वाला नया साल, नई खुशियाँ, ठीक है। आज हम सब आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम सब अपने सईद दोस्त के साथ होंगे। सदा सुखी रहो, सुहागन सदा सदा सुहागन रहो। और केक काटा जा रहा है। सर काटे। अच्छा जी, आज हमारे साथ इस एग्जीबिशन का जो हिस्सा है, हमारे कुछ दोस्त साथी भी हैं और ये कोयटा से कुछ गेस्ट आए हुए हैं। अली भाई हाय करें। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, आज आपने यहाँ पे सिंध की खूबसूरती देखी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सिंध के अलावा और पाकिस्तान के लोगों को? ये तो बड़ी खुशी हुई आज यहाँ मैं आया, रही तो पर मैं यहाँ इन्वाइट हूँ और अचानक मैं यहाँ आया और यहाँ जो मैंने ये तस्वीरें तमाम देखे, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पूरा सिंध देख लिया, पूरे सिंध की जो है नक्शकारी वो मैंने देख लिया। माशाल्लाह ये मोटिवेशन प्रोग्राम है, मोटिवेट करने के लिए यूथ को इस तरह के सरगर्मियों में उलझाने के लिए। ये मेरा ख्याल है कि हमने बहुत देर कर दी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले से भी हमें करना चाहिए और ये तो अभी सिर्फ सिंध के हद तक है। तो मैं जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर है उनसे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये अपील भी करूँगा कि इसको आप पूरे पाकिस्तान तक फैलाएं, चारों सूबों तक फैलाएं, इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो माशाल्लाह अप्रिशिएट मैं करता हूँ, बड़ा जो है मोटिवेशन बड़ा है, यानी अच्छा प्रोग्राम है, मुस्बत। ये थे अली भाई, कोयटा से आए हुए थे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे एक और दोस्त साथी की तरफ। क्या हाल है आपके? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस आर्ट गैलरी के बारे में? बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई यहाँ पर कोई आए, नौजवान आए, तो उनको एक है कि सिंध भर को देखने का एक ही छत के नीचे बड़ा अच्छा मौका है लोगों के लिए। तो भाई पूरा सिंध एक ही छत के नीचे, आप मकली देखना चाहें, आप ठट्ठा जाना चाहें, आप शाहजहां मस्जिद देखना चाहें, आप जो है थरपारकर के जो है वो जैन मंदिर देखना चाहें, आप सी साइड देखना चाहें, आप सिंध के पहाड़ देखना चाहें, आप सिंध के जो मुख्तलिफ काम होते हैं वो देखना चाहें, सिंध का कल्चर देखना चाहें, तो आपको ये सब कुछ एक छत के नीचे मिलेगा और बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी काविश है। इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और मज़ीद लोगों तक इसका पैगाम पहुँचाने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवानों को यहाँ अट्रैक्ट करें और कोशिश करें कि मैसेज नौजवानों तक जाए और नौजवान आके ये देखें कि उनको सिंध के बारे में पता चले। बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते थे कि यहाँ बहुत खूबसूरत बात की खिज़र ने कि नौजवानों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इंगेज किया जाए, क्योंकि जो नौजवान हैं वही हमारे मुल्क का एसेट है, वही हमारे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल है। तो हमने ये जो एग्जीबिशन करवाई है इसके अंदर हमने कोई लिमिट नहीं रखी हुई थी। हमने हर एज का बंदा, हर एज का जो है, छोटे बच्चे से लेके बड़ी एज तक के इंसानों को ये अपॉर्चुनिटी दी, लोगों को ये मौका दिया कि वो इसका पार्ट बने। तो
मैं आपको बाकी और इस एग्जीबिशन के बारे में दिखाती रहूँगी अपने वीलॉग में। और ये मेरे पीछे पता नहीं कौन निकाब लगा के तस्वीरों को बड़े गौर से देख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका निकाब उतरवाती हूँ। उतारो मैं अपना निकाब उतारो। ठीक है, ये पर्दा अभी हट गया। और वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तैमूर मुजम्मिल जो भी है। ठीक है मुजम्मिल, मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? जी, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है और अप्रिशिएट करना चाहिए अपने जितने भी आर्टिस्ट हैं या हमारे फोटोग्राफर्स हैं और इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं। ये एक बूस्ट देते हैं हमारी सोसाइटी को कि वो आगे आएँ और मज़ीद अच्छा काम करें। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा एक एप्रिसिएशन मैसेज था जो कि हमारे फोटोग्राफर्स को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी सिंध गवर्नमेंट जो है ना अप्रिशिएट करेगी हमारे फोटोग्राफर्स को इसी तरह इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज इतना तैयार होके क्यों आए हुए हो? बड़े पैंट कोट वोट पहने हुए। आज एक इवेंट पे जाना था तो मैंने कहा एक तीर से दो शिकार करते हैं। यहाँ से भी होके भी आपसे मुलाकात करके तो हम लोग आगे इवेंट पे जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है, एक तीर से दो शिकार करने वाली। और जी, आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही खूबसूरत दोस्त मानी चाव मौजूद है। और मानी चाव से मैं पूछूंगी कि उन्हें कैसा लग रहा है इस कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो आर्ट एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है। तो मानी उसके बारे में अपने ख्यालात हमसे शेयर करेंगे। मानी, आपको कैसा लग रहा है? मुझे वैसे तो बहुत एक्साइटमेंट में मैं यहाँ एंट्रेंस हुई थी मेरी कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह की फोटोग्राफी का कोई एग्जीबिशन हो रहा है और इसको जो क्यूरेट कर रही हैं वो भी एक नामी गिरामी है। लेकिन कुछ चीज़ें देख के मतलब 20% बहुत अच्छा लगा, 80% थोड़ा सा ये मुझे लगा थोड़ा सा मायूसी हुई है। कुछ चीज़ें मतलब जो पिक्चर्स देख के, फोटोग्राफ्स देख के कि जिसके लिए लिखा गया है कि जो हेडिंग्स दी गई हैं वो उसके मुताबिक नहीं है। और जो पिक्चर क्वालिटी है जो मैं देख रहा था हमारे ग्रुप में कि भाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटी नहीं लग रही है। तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा मायूसी हुई है मुझे इसमें। मानी के स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यूज हमें मिले तो वैसे तो सॉरी आपको काट रहा हूँ, कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन फिर भी कुछ सेंसर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कह सकते हैं तो ये कि क्वालिटी वाइज बिल्कुल अप टू मार्क नहीं है जो होना चाहिए था। इस एग्जीबिशन का जो मकसद था कि हम नए जो इमेचर फोटोग्राफर्स हैं उनके काम निकालें, लेकिन उसके मुताबिक भी नहीं था। तो बस ये बहुत अफसोस हो रहा है कि जो एक्साइटमेंट था वो मैं नीचे आ गया। सॉरी कि मुझे फील हुआ कि वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। मानी ने एक आर्टिस्ट होने के नाते अपने व्यूज़ दिए, तो ये बहुत अच्छी बात की है मानी ने। तो हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान तजम्बुल और जो अपने व्यूज़ बताएंगे आज की इस एग्जीबिशन के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? To be honest, I'm pretty much disappointed since I'm already doing films and photography since 3-4 years. So the thing is that there is a lot of saturation. You have posted a lot of same pictures. Secondly, किसी भी पिक्चर के नीचे places mention नहीं है, कोई caption नहीं है, places के नाम आपने नहीं बताया कि किस जो destination है उसका नाम क्या है, building का नाम क्या है. You guys have not mentioned that. A lot of pictures are treated जो कि usually photo exhibitions में नहीं होता. And pretty much cliche stuff है, चिंग चीज, the Sindhi wrestling called Mal and वही थर की पिक्चर्स. तो आई डोंट, बहुत सैचुरेशन इस तरह से भी है कि आपने एक ही टाइप की 3 पिक्चर्स लगा दी हैं. एक टेम्पल की पिक्चर्स हैं, देयर आर लाइक 4 or 5 पिक्चर्स. एक वॉल है, उसकी काफ़ी पिक्चर्स हैं. तो इनिशिएटिव इज़ गुड बट द एग्जीक्यूशन इज़ प्रीटी बैड. आई थिंक यू गाइस कैन वर्क ऑन दैट. थैंक यू. तो आपने सुना है अभी फुरकान के व्यूज़. तो जहाँ पर इस्लाह होती है तो वहाँ पर तनकीद भी होती है.
अब मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया, जो कि कोयटा से आई हैं और वो अपने कुछ व्यूज़ देंगी आज के एग्जीबिशन के बारे में। तो शाजिया, क्या फील कर रही हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? सिंध का कल्चर आपने देखा मुख्तलिफ तस्वीर के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे आप आज की इस एग्जीबिशन के बारे में? आज की एग्जीबिशन मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी है, क्योंकि कराची के हिस्से ही आपको खूबसूरती जो हमारी आंखों से जो है वो ओझल थी, इन सारी तस्वीरों में हम उसे देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कैमरा में जो है वो मंजर, वो खूबसूरती, वो गुर्बत, वो हमारी जो सकाफत है उसको कैद किया हुआ है। और मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट को, जिन्होंने ये मौका हमें फराहम किया और हम यहाँ पे आके सिंध कल्चर को बहुत खूबसूरती और नज़दीक से देख सकते हैं। अच्छे से अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिंध कल्चर कितना रिच है, और यहाँ की जो कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं जो सिंध के अंदर की जो गुर्बत है और कमियाँ हैं वो भी हमें चीख के आवाज़ें दे रही होती हैं कि उनको भी हमारे गवर्नमेंट की और हमारे जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है और हम उनकी तरफ मुतवज्जो होनी चाहिए। और स्पेशली वो बिल्डिंग्स, वो खूबसूरत जो इमारतें हैं जो कि अभी तवज्जो ना देने की वजह से ख़राब हो रहे हैं, तो हम उनको किस तरह से जो है दोबारा अपने सकाफत में शामिल कर सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो यहाँ एग्जीबिशन देखने आए हैं और जो हमें अपनी राय से आगाह करेंगे कि उनको आज का ये दिन कैसे लग रहा है और उनकी पिक्चर्स जो है उनके ख्यालात में क्या इजाफा कर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं, जानना चाह रही हैं। अभी आप विजिट कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छी तस्वीरें हैं, कुछ नए लड़कों की है, कुछ पुराने की है, तो सारा मिक्स काम है और मैं समझता हूँ एक अच्छी कोशिश है जो सिंध हुकूमत ने की है। और आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान लश्कर वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त इस एग्जीबिशन में अपनी बहुत सारी तस्वीरें नुमाइश के लिए मैंने पेश की हैं और काफ़ी उसको सराहा जा रहा है। बुनियादी मकसद देखें, कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ सिंध हो या फोटोग्राफर का हो, मकसद बुनियादी एक ही है कि हम अपनी तस्वीरों के ज़रिए अपने इस अजीम और ख़ूबसूरत सूबे के मज़बूत पहलू को किस तरह से पूरी दुनिया में उजागर कर सकते हैं। तो यकीनन ये तस्वीरें ख़ुद बता रही हैं कि सिंध की एक तारीख़, एक सकाफ़त है, हमारा एक हेरिटेज है, एक कल्चर है और काफ़ी वो रिच और हेल्दी जो है वो कल्चर है। तो हम अपनी तस्वीरों के ज़रिए पूरी दुनिया में उस कल्चर को नुमायाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो 3 रोज़ा एग्जीबिशन की उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है और जिन लोगों ने विन किया है उनके लिए भी यहाँ पर हाँ जी मैंने टॉप 3 में जो है वो नामजद हुआ हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि मेरी तस्वीरों के ज़रिए जो बुनियादी मकसद है कि सूबा सिंध की जो खूबसूरती है, उसकी एक तारीख, सकाफत और कल्चर है, उसे हम नुमायाँ कर सकें, जो कि बुनियादी तौर पर फोटोग्राफर्स का भी और सिंध के कल्चर डिपार्टमेंट का भी मकसद है। तो खुशी दुगनी है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 3 फोटोग्राफर में भी जो है वो मैं जीता हूँ। तो थैंक यू सो मच सिंध गवर्नमेंट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि इस तरह के इनिशिएटिव होते रहने चाहिए ताकि हम आर्ट के ज़रिए पाकिस्तान और अपने सूबा सिंध को वाज़े तौर पर जो है उसकी खूबसूरती को नुमायाँ कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके जाती हूँ कि जिन्होंने टॉप फर्स्ट विन किया है, कैसी फीलिंग्स है आपकी फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद? All feels good. Was not expecting it, but thanks to everyone here, I think I voted number 1 today. Thank you. अच्छा, ये वो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने फर्स्ट प्राइज विन किया। अब मैं ढूंढती हूँ थर्ड प्राइज। क्या कहना चाहेंगे आप? कैश प्राइज जीता है आपने और सेकंड नंबर पर आप आई हैं, तो जीतना हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन हाँ कि इतनी अच्छी एग्जीबिशन और इस तरह परमानेंट आर्ट गैलरी करना, नशारी साहब और आप सबकी इतनी एफर्ट्स, ये बहुत अच्छा है कि चलें, पहला कदम ही मुश्किल होता है, वो उठा लिया गया तो ना एग्जीबिशन और अच्छा हो और बहुत सारे रास्ते खुले। हमारे साथ मौजूद हैं सर रहमतुल्लाह खान, जिनसे मैं पूछूंगी कि
इन्होंने ही जजमेंट की थी, सही है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर थे उन तमाम लोगों को। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये फोटोग्राफर जितने भी थे, आने वाले जो फ्यूचर में दोबारा एग्जीबिशंस वगैरह होंगी तो क्या आप देखते हैं उनके लिए और क्या मैसेज? हमेशा ये कहूँगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आइए, सिंध को प्रमोट करें। सॉरी, ये कोरोना नहीं है, मेरी गले में ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पे वर्क करें, अपने कल्चर को, सिंध इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट कीजिए। ये दुनिया में बहुत बड़ा एक इदारा है, मैं इसको सुधा नहीं कहता, ये इदारा है, लर्निंग की जगह है इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस पर स्टडी करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सर रहमतुल्लाह, और आज ये 3 रोज़ा एग्जीबिशन का इख्तिताम हुआ। तो इंशाल्लाह सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से इन फ्यूचर भी इस तरीके की एग्जीबिशंस होती रहेंगी, न्यू टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा। तो मैं आपको अपने व्लॉग्स में आने वाले भी प्रोग्राम्स और उनके बारे में आगाह करती रहूँगी।